नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है होमोफोन्स और होमोनिम्स पर। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने आपको 5 ऐसे सेक्शन डिस्कस किए थे जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। इस सेक्शन में हम लोग चलो आगे सीखते हैं, देखते हैं बोर्ड पर। अब आप सबसे पहला जो एक कॉलम देख रहे हैं जिसमें 3 शब्द दिए गए हैं, आपका ये तीनों शब्दों को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेज पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो रेज है, RAISE, ये रेज एक तरह का वर्ब है जिसका मतलब हुआ करता है किसी भी चीज़ को, जैसे रेज माने बढ़ाना, किसी भी चीज़ के दाम बढ़ा देना, या रेज योर हैंड्स जैसे बोलते किसी भी चीज़ को उठाना। ये वाला रेज है आपका पहला। और दूसरा जो रेज है, रेज ये देखिए, ये भी एक तरह का वर्ब है, RAZE, जिसका मतलब ये हुआ करता है किसी भी चीज़ को ध्वस्त कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, या जैसे कोई बिल्डिंग है उसको जो है ढा देना तो ध्वस्त कर दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेज, RAZE। और उसके बाद में तीसरा जो शब्द है RAGE, ये रेज माने होता है क्या? इसको वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है। जो रेज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना, आग बबूला होना जिसको बोलते हैं, जैसे आउटरेजियस पर्सन जिसको बोला जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा जिसको गुस्सा आता है वो वाला रेज ये वाला है आपका। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कुछ ऐसे सेक्शन से जो हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। हमारा पहला हो गया, अभी हमारा दूसरा जो सेट दिया गया, देखो इसमें शब्द आपके दिए गए हैं। एक प्रिज्यूम दिया गया है, एक अज्यूम दिया गया है, और एक आपका रिज्यूम दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे, ये जो प्रिज्यूम शब्द है, प्री का मतलब होता है पहले, प्रिज्यूम जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को पहले से कुछ इस्टेब्लिश रूल्स हैं, कोई फैक्ट हैं, उन पर आधारित पहले से किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है, वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? प्रिज्यूम कहलाती है। उसके बाद में जैसे अज्यूम का मतलब क्या होता है? अज्यूम का मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ को अज्यूम करते हैं, मतलब कल्पना करना, है ना? अज्यूम कर लेना, अजम्पशंस होते हैं ना, कल्पना करना, उसको बोलते हैं अज्यूम। और ये आपका जो तीसरा शब्द दिया गया है रिज्यूम, री माने क्या होता है? दोबारा। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को पॉज कर दिया गया और उसके बाद दोबारा फिर से आपने उसको स्टार्ट किया तो वो रिज्यूम कर लेते हैं, पुनः प्रारंभ करना। तो एक बार फिर से समझ लें, प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? किसी भी तथ्य पर आधारित पहले से अनुमान लगाना, और अज्यूम का मतलब कल्पना करना, और रिज्यूम का मतलब होता है पुनः प्रारंभ करना। ओके, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर। ये तीसरा जो सेक्शन हमारा दिया गया, देखिए यहाँ पर ये LOSE, ये एक तरह का वर्ब है जिसको हम लूज पढ़ते हैं। यहाँ पर लूज का मतलब है LOSE वाले का, जैसे हमसे कोई चीज़ खो जाती है, या जैसे कोई मैच हार गया या कोई भी टूर्नामेंट हार गया, वो लूज हो गया, ये कहने का मतलब है। अब ये जो वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा? लॉस्ट। ये वो वाला है लूज। उसके बाद में LOSS, ये लॉस जो लिखा गया है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है हानि या घाटा कह सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, वो वाला। और ये लूज जो दिया गया है, ये लूज आपका क्या? एडजेक्टिव है जिसका मतलब हुआ करता है ढीला। लूज माने ढीला, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। तो ये तीनों जो वर्ड हैं हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलते हैं, जो फ्रेम किए जाते हैं 4 ऑप्शंस में, उनमें वर्ब, नाउन, वर्ब के सेकेंड फॉर्म, एडजेक्टिव, बहुत कन्फ्यूजन हुआ करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे चौथा हमारा जो सेक्शन दिया गया। देखिए यहाँ पर एक शब्द, ये देखो नीचे से देखेंगे मीन्स लिखा गया है, ये मीन लिखा गया है, और यहाँ पर ये मीन लिखा गया। ये तीनों जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर देखेंगे ये दोनों एक ही जैसे। यहाँ पर हम एक को वर्ब ले लेते हैं, एक मीन को एडजेक्टिव ले लेते हैं, और ये जो मीन्स लिखा होता है हम इसको किसकी तरह लेते हैं? नाउन। अब ध्यान देना, जब मीन को हम किसकी तरह यूज़ करें? वर्ब की तरह यूज़ करें। मीन माने मतलब निकालना होगा, किसी भी चीज़ का मतलब निकालना, जैसे मीनिंग, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, वो वाला ये मीन है, इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। और ये मीन अगर हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो इसका मतलब होता है तुच्छ प्राणी। कोई भी व्यक्ति जो है वो तुच्छ हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या? तुच्छ। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, समझ पाए ना?
तो वो मीन जो है आपका एडजेक्टिव होता है। और ये जो मीन्स है, मीन्स माने क्या होता है, साधन। जैसे किसी भी चीज़ का कन्वीनियंस क्या है, साधन क्या है, उसको जब नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो बिना एस के उसको नहीं लिखना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से समझे। ये मीन का मतलब होता है मतलब निकालना, और ये मीन माने तुच्छ होता है, और ये मीन्स माने जो नाउन है वो साधन, जिसको बोलते हैं क्या, साधन। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा चौथा सेक्शन था। पांचवें सेक्शन में देखिए, पांचवें सेक्शन में 3 वर्ड दिए गए। एक वर्ड दिया गया है आपका COST, कॉस्ट दिया गया, CAST कास्ट, और CASTE ये वाला आपका कास्ट। अब यहां पर देखें, जो पहला है COST वो क्या है, आपका वर्ब है। यहां पर कॉस्ट का मतलब होता है कीमत चुकाना, और उसके बाद में ये वाला जो कास्ट दिया गया है ये भी एक तरह का वर्ब है, जिसका मतलब है कास्टिंग करना। जैसे जानते हैं कि फिल्मों में जो स्टार कास्ट होते हैं, लोगों को कास्ट किया जाता है, उनको चुनना कहलाता है। और उसके बाद में CASTE, ये कास्ट माने जो ये आपका दिख रहा है, ये क्या है, आपका नाउन है। ये कास्ट माने जाति या कम्युनिटी वाला, जैसे किस कास्ट के हो ऐसा सेंस होता है। तो CASTE ये कास्ट जो है आपका। तो ये तीनों वर्ड एक बार फिर से समझो। ये कास्ट माने कीमत चुकाना, ये कास्ट माने होता है किसी भी चीज़ का चुनाव करना, सेलेक्ट करना, और ये कास्ट माने जाति वाला होता है। अब देखते हैं आपका जो 6 नंबर पर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो पेयर है या कह सकते हैं सेक्शन है। एक हो, यहाँ पर इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखना होगा आपको। देखो दिया गया है FORE, ये देखो ई के साथ दिया गया। ये फॉरगो, ये भी क्या है, वर्ब है। अगर जिस फॉरगो में ई होता है, FORE माने होता है पूर्व, तो इसका मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान मतलब जैसे भविष्यवाणी करना, ये फोरकास्ट का सिनोनिम है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे FOR के बाद में यहाँ देखिए ई नहीं है, और ये फॉरगो, ये भी एक तरह का वर्ब है, जिसका मतलब होता है गिव अप करना। गिव अप माने क्या होता है, त्यागना या छोड़ना या अबेंडन जिसको बोलते हैं। बिना ई वाला फॉरगो का मतलब होता है गिव अप। और उसके बाद में ये भी लास्ट में दिया गया FORG, इसको हम लोग फॉरगो नहीं पढ़ते, ये वर्ब है फोर्ज। ये फोर्जरी वाला, जैसे नकल करना, फ्रॉड के सेंस वाला जो फोर्ज होता है, FORGE, ये है आपका फोर्ज। तो दोस्तों हम लोग ने इस सेक्शन में देखिए कितने आपके सामने दिए गए। पहला जो था रेज, ये प्रिज्यूम, अज्यूम और रिज्यूम वाला। उसके बाद में लॉस या लूज, मीन के कुछ वर्ड्स, और एक आपके कॉस्ट जो कंफ्यूजिंग था, फॉरगो जो कंफ्यूजिंग था। तो दोस्तों ऐसे हम लोग वीडियो जो है ना आपको देते रहेंगे। हमने पहला वीडियो बनाया था, उसके बाद ये दूसरा है। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है तीसरा, जो बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये जो वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं, आप इसका बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।